महाकाल प्रयोग आज है। काल का मतलब मृत्यु नहीं होता है, और मृत्यु से ज्यादा सुंदर कोई चीज नहीं होती। सबसे श्रेष्ठ सुखदायक मृत्यु होती है यदि हम पूर्ण आयु प्राप्त करके मृत्यु की गोद में जाएं। अकाल मृत्यु नहीं हो, बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी नहीं जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिता बेटों के कंधों पर जाए और पूर्ण आयु भोगता हुआ जाए और भौतिक आध्यात्मिकता में पूर्णता प्राप्त करके जाए। भौतिकता में पूर्ण धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य प्राप्त करे। बीच में अंधकार का पक्ष आता है, कभी कभी आर्थिक व्यक्ति रुक जाती है, मगर ये तो क्षणिक है। भौतिक परीक्षा होती है कि परीक्षा दिनों में इसके पांव कितने लड़खड़ाते हैं, भौतिक देखने की चीज होती है। और फिर आध्यात्मिकता भी हो, ये जो तुम बैठो ये आध्यात्मिकता का पक्ष है। मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, टाऊ बनाए, कोने लड़कियों, गरीब लड़कियों की शादियां करें, दान दें, जरूरतमंदों की इच्छाएं पूरी करें, ये सब आध्यात्मिक पक्ष है। दोनों जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के बाद में यदि मृत्यु प्राप्त होती है तो मृत्यु अपने आप में अत्यंत सुखदायक होती है। इसलिए महाकाल और उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है जो पूरे संसार में विख्यात है, जहां रोज सुबह प्रातः काल ताजे मुर्दे की भस्म को उनके ऊपर लगाया जाता है। रोज नित्य ताजे मुर्दे की भस्म, जो मरता है उनको जलाया जाता है। उस शमशान के बिल्कुल किनारे है महाकाल का मंदिर, और उसकी भस्म ला करके उस महाकालेश्वर के ऊपर ललाट में लगाया जाता है। सुबह 4 बजे पूजन होता है, तो भस्म कोई खराब नहीं हुई। महाकालेश्वर तो पूरे संसार में विख्यात है। उज्जैन तो अपने आप में 7 पुरियों में से है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारामती चैव सप्तहिता मोक्षदायिका, ये 7 पुरियां, अवंतिका, उज्जैन भी अपने आप में पूर्ण नगरी है जो मोक्षदायिनी है। मैं महाकाल के बारे में समझा रहा था। और महाकाल का मतलब मृत्यु ही नहीं, महाकाल का मतलब है रोग और रोगों पर विजय प्राप्त करना। महाकाल का मतलब है असुंदरता, असुंदरता पर विजय प्राप्त करना। महाकाल का मतलब है अभाव, अभावों पर विजय प्राप्त करना। महाकाल का मतलब है घर में गरीबी, गरीबी को दूर करना। महाकाल का मतलब है जीवन में समस्याएं, समस्याओं को दूर करना। महाकाल का मतलब है पुरुषार्थ की कमी, पुरुषार्थ को दूर करना। और महाकाल का मतलब है जीवन में जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उन इच्छाओं को पूरी करने की क्षमता को महाकाल कहा जाता है। और एक ही साधना में इतनी सारी इच्छाओं को पूर्ति कर देना अपने आप में केवल महाकाल साधना से ही संभव है। और ऐसी कोई साधना नहीं बनी है जिसके माध्यम से जीवन के सारी न्यूनता, माइनस पॉइंट अपने आप में अनुकूल बन जाए, ऐसा कहीं किसी साधना में नहीं है। इसीलिए उज्जैन की नगरी पूरे संसार में विख्यात है। इसलिए महाकालेश्वर को सबसे महान देव माना गया है, इसीलिए उसको ज्योतिर्लिंग माना गया है, इसलिए उसके ऊपर मुर्दे की भस्म लगाई जाती है। इसलिए हमारे जीवन में जब भौतिक दृष्टि से हम अनुकूलता प्राप्त करेंगे, और जीवन में भौतिक दृष्टि से कमी आती है, ये जरूर नहीं आज आपको मैं मंत्र दे दूंगा कल आप बिल्कुल सब समस्या मिट जाएंगी, मगर हफ्ते 10 दिन के बाद में आपको लगने लगेगा कुछ ठीक होने लगा है। मैं ऐसा कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं ऐसा कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसा कोई छल नहीं कर रहा हूं। समय लगेगा। किसी को एक क्षण अनुकूलता मिली, किसी में 2000 रुपए मांग रहा था, मिल गए, तो उनका गुरुजी कुछ काम हुआ मेरा। पर तुम ऐसा ही है, गुरुजी मेरे ये आंखों में तकलीफ आ रही, झाइयां दिखने रही थी, झाइयां बंद हो गई है गुरुजी। बस ऐसा ही लिखा है उन्होंने। ऐसा नहीं लिखा कि मैं बिल्कुल उर्वशी बनकर के नाच रही हूं, ऐसा उसमें कुछ नहीं लिखा है। मगर कुछ ना कुछ अनुकूलता मिली है उनको भी, और उन्होंने जिनको बताया उनसे भी। और मुझे पढ़ करके अच्छा लगा है। इसलिए आज महाकाल साधना रखने के पीछे उद्देश्य मेरा यही था कि हम भौतिक दृष्टि से पहले संपन्न बन जाएं, और जब भौतिक दृष्टि संपन्न बनेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से मैं अपने आप को संपन्न बना दूंगा, उसमें भी संपन्न बना दूंगा। मगर वहां आप 2 मिनट में टेंस आ जाते हैं। हमारे यहाँ जो तो में एक व्यक्ति है, वो जिस दिन रिश्वत के 100 रुपए जेब में नहीं आते घर जाता ही नहीं, वो रात को बाहर सोता है, कहीं घर ही नहीं जाता।
कि आज घर पति कहती घर क्यों नहीं आया, घर नहीं आऊंगा, 100 रुपए रिश्वत के आज आए ही नहीं, पूरे 100 रुपए जेब में जाते हैं तभी घर जाता है वो, उसकी सौगंध ली हुई है पिछले 20 साल से, कहीं से भी छीन झपट करके भी 100 रुपए जेब में डालता ही है वो। अपने अपने कार्य क्षेत्र है, और दिल्ली में तो ये मेन कार्य है इसमें, फिर गरीबी दुर्भिक्षता क्या है। मगर ये है कि आपके रोज 2000 की रोज और कभी 1800 हो जाए तो आप तकलीफ होते हैं कि ये साधना तो की थी तो 2200 होने चाहिए, 1800 कैसे हो गए, तकलीफ इतनी होती है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने ध्यान रखिए, इसमें कोई दोष है नहीं, आप नहीं करोगे तो ट्रांसफर हो जाएगी वहां से तुरंत कि साल न खाता है न खान देता है, इसको हटाओ साले को, यही हेडक यही है बीच में, इस हेडक को हटा दो बस। इसलिए मैं गुरु बन के ऐसा नहीं खिला रहा हूं कि आप ऐसा करिए, मैं ये नहीं समझा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं दिल्ली का धर्म क्या है। मैं सुभाष कहता हूँ काम करो कि गुरु जी यहाँ सुख सुविधा का एक अलग डिपार्टमेंट खुला हुआ है गुरु जी, सुख सुविधा शुल्क खुलेआम कहते हैं, ये है तार लगवाना हो तो तुम अफसर को जवाब चीरते रहो, बिजली की तार तो मैं लगाऊंगा, बस 100 रुपए लगेंगे, देख ले भैया। मेरा राशन कार्ड बनाना था, वो सरदार जी शिष्य बने, तो शिष्य तो क्या बने, आए मिले घूमते रहे, महीना भर होता गया। मैंने कहा यार महीना भर हो गया बने नहीं, रोज मैंने एक बार गुरु बन के भी टेलीफोन किया, मैंने कहा सरदार जी मेरा राशन कार्ड बना नहीं है, तो बन जाएगा आप चिंता मत करो। मैंने कहा सुभाष क्या बात होगी, सुभाष ने कहा गुरु जी सुख सुविधा नहीं पहुंचेगी तब तक राशन कार्ड 10 साल तक नहीं आएगा, यहाँ तो सीधा साधा खेल है बस। मैंने कहा ये क्या है कि ये दिल्ली का खेल अलग है। मैं तो ऐसा न करता हूँ न करने देता हूँ, तू जा, वो घंटे भर में ले आया राशन कार्ड, तो सरदार जी खुद देखे गए हाथों हाथ कि गुरु जी और मिला को सेवा, मैं तुम बहुत आनंद, क्योंकि उसका काम नहीं चलता उनका। तो जिसकी हैबिट पड़ जाए और अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इंडिया संसार में सबसे अच्छा देश है, सबसे देश अच्छा ये है कि बाकी देशों में न तो रिश्वत लेते हैं न साले काम करते हैं, दोनों तरफ से वहां समस्या है। यहाँ पैसे लेके काम तो हो जाता है, चलिए इसलिए देश सबसे महान है। अमेरिका में रिश्वत लेते नहीं, काम करते नहीं, कानून नहीं है, यहाँ पर कानून जेब में रखते हैं, सीधे पैसे दीजिए काम तुरंत हो जाता है, इंडिया में ही होता है और कहीं संसार में नहीं हो सकता। इसलिए ये देश महान है, मुझे इस देश में इसलिए गर्व है, इसलिए हो जाता है, चिंता की बात नहीं। इसलिए ये एक मेरा में ये कोई छीना झपटी नहीं है, ये तो मेरा में इसमें कोई पाप भी नहीं है। हम कोई तोहफा देते हैं, आप मुझे गिफ्ट देते हैं 2 रुपए चढ़ा, इसका मतलब थोड़े मुझे कोई रिश्वत दे रहे हैं, 5 में देते हैं, धोती देते हैं, कुर्ता देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे प्लीज करने के लिए मुझे कुछ देते हैं। ये सुख सुविधा ही नहीं है, ये आपकी भावना है। इसलिए एक जैसा युग है वैसा धर्म होना चाहिए, युग धर्म ऐसा चलता ही है। इसलिए कभी कभी आप मन में तनाव क्यों आ जाता है कि आज कुछ मिला ही नहीं, आज हफ्ते भर से कुछ नहीं हो रहा है, आज महीने भर से कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं है। वो एकदम झटके से वापस अनुकूलता बने। मैं ये नहीं रिश्वत की बात नहीं कह रहा हूँ, प्रोग्रेस हो, प्रमोशन हो, इसलिए विचलित होने की जरूरत नहीं है किसी बात में, कुल मिलाकर के उस जगह आने की जरूरत थी कि आप विचलित नहीं हो, लड़ता रहे और शुद्धता से ले, किसी को छीना झपटी नहीं करें, किसी को गला नहीं दबाएं, किसी को तकलीफ नहीं दें, ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे किसी को नुकसान हो, ऐसा मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं सिखाऊंगा जो एक अन्याय हो, नीति युक्त नहीं हो, मैं ऐसा कार्य नहीं सकता हूँ। में उतारता है, पोथियों नहीं लिखता, पोथी थी नहीं, भोज पत्र थे, तार पत्र थे, वो तो सब समाप्त हो गए औरंगजेब के जमाने में और अंग्रेजों के जमाने में समाप्त हो गए, वो मंत्र रहे ही नहीं। मंत्र केवल वो रहे जो गुरु ने शिष्य को सिखा, शिष्य ने याद कर दिया शिष्य ने, फिर वह गुरु बना, उस हमने शिष्य को मौखिक याद करवाया। इसलिए मौखिक पर यजुर्वेद या ऋग्वेद पूरे मौखिक याद थे। आज भी मैं पूरा यजुर्वेद कंठस्थ बिना किताब पढ़े पूरा यजुर्वेद आपके सामने पाठ कर सकता हूँ, भले इसमें 14 घंटे लगेंगे, पूरा यजुर्वेद पूरा कंठस्थ कर सकता, पूरा कंठस्थ बोल सकता, मुझे पोथी देखने की जरूरत नहीं है कि उस जमाने में पोथी तो देते ही नहीं थे। तो मैं ये सब याद करना है आज दिन भर में 8 पेज, उसका अगला मंत्र बाद में कल दूंगा, ये 8 पेज आज याद करने हैं, फिर शाम को रोटी मिलेगी तुम्हें। वे साधना जिंदा रही, इसलिए वो ज्ञान जिंदा रहा। पोथी में ज्ञान वो नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, और हो तो आप जाइए पन्ना लाइए, मंत्र मोदी मंत्र मान लो, कई ग्रंथ हैं, आप बाजार जाइए, कल चावड़ बाजार जाइए, ग्रंथ लाइए, बता दीजिए कि ये कैसे ये मंत्र आप देख लीजिए गुरु जी ये है, बताइए आप। इसका मतलब ये नहीं मैं महान हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो ज्ञान है वो आपके तक पहुंचे। गुरु ने मुझे तो पहुंचाया, मैं आपको पहुंचा रहा हूं, वो मेरे गुरु थे, मैं आपका गुरु, मैं भी आपको दे रहा हूं, और विज्ञान के उपकरण है उसमें संग्रहित कर रहा हूं। आपको मौखिक स्मरण शक्ति कमजोर है तो उसके माध्यम से आपके पास ज्ञान रहे, आपके आने वाली पीढ़ी तक जिंदा रहे वो चीज, ये बहुत चीज मामूली चीज नहीं है। बार बार इस बात को दोहराता हूँ, बार बार इस बात को कहता हूँ, दर्द है इसके लिए इतना ही दर्द है,
ये ज्ञान मेरे साथ खत्म नहीं हो जाए। जो कुछ बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है वो जिंदा रहे, और आप सब लोग उसके लिए प्रयत्नशील हैं, इसलिए आप आए हैं। ये आप लोगों की श्रेष्ठता है कि आप यहाँ आए हैं सर्दी में। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ। मैं एक बात फिर आपको हृदय से इस महाकाल का चिंतन समझाते हुए इस मंत्र को मैं आपको दूंगा, और उस मंत्र को आपको उच्चारण करना है। ये इस माला से इस मंत्र का जाप करना है, केवल 3 दिन और 1 माला। यदि उसके बाद में आप चाहें तो 1 माला और कर सकते हैं, यानी कुल प्रयोग तो 21 दिन का है। 21 दिन तक 1 माला रोज होनी चाहिए इसी माला से, और फिर ये माला पहने रहे 21 दिन तक। ये तो प्रयोग है, अन्यथा 3 दिन तो कंपल्सरी है। एक बात तो ये है, सबसे श्रेष्ठ टाइम रात्रि का है, जो इसमें नियम है वो बता रहा हूँ। रात्रि कहते हैं सूर्य अस्त होते ही रात्रि कहलाती है, सूर्य उदय तक रात्रि कहलाती है। उस समय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार को भय या डरावना स्वप्न ऐसा कुछ नहीं आता, क्योंकि महाकाल का मतलब ये है ही नहीं। महाकाल का मतलब है समस्याओं पर मुक्ति पान करने क्रिया। दूसरी बात ये है, इसलिए इसमें कोई ऐसा तनाव या ऐसा दुख या ऐसा चिंता या कोई भय ऐसा कुछ नहीं आता। 1 माला मंत्र जाप इसी करना होता है। नारी पुरुष स्त्री हो तो रजस्वला समय में नहीं करें। 21 दिन तक नहीं कर सके तो 11 दिन तक करें, 11 दिन तक नहीं करते 3 दिन करें। शास्त्रों में 21 दिन तक कहा है। मुझे भी चाहिए आपको साथ बताना कि 21 दिन तक आपको करना चाहिए। यदि आप कहीं जाएं तो ये मंत्र अपने साथ लेते जाएं, ये मंत्र आप साथ लेते जाएं, और वहां बैठ कर मंत्र आप कर सकते हैं। मुश्किल से 5 मिनट से ज्यादा मिनट लगेंगे नहीं। अभ्यास होने के बाद तो 108 बार उच्चारण करना है, टाइम लगेगा ही नहीं। और उसके बाद आप खुद चेक करें कि पिछले सप्ताह मेरा इतना प्रोग्रेस हुई थी, अब कितनी प्रोग्रेस हुई। ये समस्या थी, समस्या मुक्ति हुई कि नहीं। जब मंत्र जाप शुरू करें सब अपनी समस्या को भी बोले। संकल्प का मतलब है कि ये अर्जेंट समस्या जो भी आई हो पहले वो बोले, बाकी समस्या मुक्ति होगी। एकदम से कोई प्रॉब्लम आई हो तो कहेंगे ये प्रॉब्लम मेरी तुरंत दूर होनी चाहिए। संकल्प हमेशा करें, मैं पिता का पुत्र, मेरा ये नाम, मैं ये प्रयोग कर मंत्र जाप कर रहा हूँ, मेरी ये समस्या है, इस समस्या से मुक्ति पाना चाहता हूँ। ऐसा करके मंत्र दूसरी बात कर सकते हैं, 3 दिन तीसरी कर सकते हैं, 4 दिन चौथे कर सकते हैं, 5 दिन 5 कर सकते हैं। 21 दिन के बाद भी आप चाहें तो कर सकते हैं। 21 दिन के बाद करने की जरूरत रहती ही नहीं, फिर तो केवल 1 या 2 बार उच्चारण किया बहुत होता है। और उसके बाद में इस यंत्र को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। 21 दिन के बाद 22वें दिन या 23वें दिन इस यंत्र को प्रवाहित कर देना पड़ता है। गुटी के बाद प्रवाहित कर देंगे, फिर केवल मंत्र जाप होता है। और उसके बाद माला जपने की जरूरत नहीं है, फिर 5 बार उच्चारण करते हैं। 21 दिन तक तो माला जपने की जरूरत होती है। कोई वजह से आप 21 दिन नहीं कर सकते, 11 दिन करें। मेरी राय में आप 21 दिन करें कुल मिला करके। अभी मंत्र बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ बोलेंगे, और पहले मैं समझाऊँ आप समझ लो, क्योंकि मंत्र उच्चारण सही होना चाहिए। मंत्र उच्चारण सही नहीं होगा, मैं बोलूँगा आप बोलना नहीं। मैं बोल रहा हूँ ओम हलोम, ये हलोम लिखा हुआ है, दूसरी बार भी हलोम लिखा हुआ है, फिर होम लिखा हुआ है, फिर होम लिखा हुआ है, फिर महाकालाय लिखा हुआ है, फिर फट लिखा हुआ है। अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे ओम हलोम हलोम हुम हुम महाकालाय फट। काला य लिखा हुआ तो मत बोल देना। ओम हलोम हलोम हुम हुम महाकालाय फट। ओम हलोम हलोम हुम हुम महाकालाय फट। इस मंत्र को आप